आप लोगों का रणनीति होगा और ये क्या मैसेज है? आज वक्फ बिल के संशोधन बिल के खिलाफ में आप देख ही होंगे, पूरे कोने कोने से दुमका जिला के सभी मुसलमान स्वतः यहाँ पर जमा हुए हैं उस संशोधन बिल के खिलाफ। सभी लोग चाहते हैं जो उस संशोधन बिल वापस हो। आप देख रहे होंगे जो मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार मुसलमानों के ऊपर दोम दर्जा का नियत कानून बना रहा है, दोम दर्जा का दर्जा दे रहा है मुसलमानों का। हर रोज पसमानदा मुसलमानों की बात करता है, लेकिन उसको कानून के तहत उसको सताने का काम कर रहा है। हमारी जो वक्त की ज़मीनें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे बाल बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए दान में दिया है, और किस लिए? कब्रिस्तान के लिए, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसे जगहों पर सरकार की बुरी नीयत है, ये हमें आश्चर्य लगती है। हद तो तब हो गई जो आज उस ज़मीनों को खरीद बिक्री करने की बात कर रही है सरकार। अमित शाह जैसे गृह मंत्री लोकसभा में स्टेटमेंट देते हैं जो मुसलमानों का जमीन, उसका जो अधिकार है ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, और उनके अडानी अंबानी जैसे लोगों को सहायता करने की, उन जमीनों को देने की बात हो रही है। इसीलिए हम इसका विरोध निश्चित रूप से कर रहे हैं। जो हमारा कब्रिस्तान, हमारा मस्जिद, हमारा ईदगाह, हमारा करबला, हमारा मदरसा अगर छीन जाएगा तो मुसलमानों को क्या रहेगा? वो चीज़ें सारी धर्म से जुड़ी हुई है, और धर्म के चीज़ों पर सरकार को कानून बनाने का कोई तरह का अधिकार नहीं है। कानून नहीं बोलता, लेकिन संविधान नहीं बोलता, जो देश का संविधान है ये नहीं बोलता, लेकिन मोदी जी कानून को बना दे रहा है जो नहीं बनना चाहिए। जो 2013 तक जो कानून बना हुआ था, 95 में इसका संशोधन हुआ और मुसलमानों को अधिकार दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे उससे कानून को आज रद्द करके अपने हिसाब से बना रहा है, मुसलमानों को गिराने का, उसका जमीन को लूटने का, वक्त की जमीनों को लूटने का काम कर रहा है। दूसरी बात, जो वक्त की जमीनें रजिस्टर्ड है वो है ही अनरजिस्टर्ड जमीन। हर गांव में हमारे लोगों ने मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए जगह दी है। उन जमीनों को क्या होगा? डीसी साहब को उनका मालिक बना दिया। हम कहते हैं जो रजिस्टर्ड जमीन नहीं है कोई उस पर आवेदन दे देगा, वो हमारी मदरसा, हमारी करबला, हमारा ईदगाह, हमारा कब्रिस्तान तत्काल वहाँ पर कब्र देने में रोक दी जाएगी। ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है इस कानून से, और इसीलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम उसका मालिक है, उस कब्रिस्तान का मालिक मुसलमान है, उसको डीसी को बना देंगे। वहाँ का रैयत है, उसको डीसी को बना देंगे, और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, उसको सरकार छीनने का काम न करे। हम उसका विरोध में है, और इसीलिए मुसलमान यहाँ पर जमा हुए। वक्फ बोर्ड की जो आई है, जारी हुआ है, केंद्र सरकार ने किया, कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हुआ, किस चीज़ में दिक्कत? देखिए, पहले वक्फ का जो बोर्ड था उसमें मालिकाना जो मालिक होता था, जो बोर्ड का मेंबर होता था, वो मुसलमान ही होता था। अब इसमें सरकार का कहना है जो उसमें अदर्स जात भी इसमें हो सकते हैं, ये उनका कहना है। दूसरी, हर एक जिला में डीसी को मालिक बना दिया गया, जो कभी ऐसा पूर्व में नहीं था। बोर्ड ही उसका मालिक होता था, और बोर्ड में मुसलमान ही होते थे। आज अब 22 सदस्य का अगर बोर्ड है, उसमें अगर 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो जाएगा तो वो बोर्ड का मालिक मुसलमान नहीं रहेगा, गैर मुस्लिम हो जाएंगे। और गैर मुस्लिम मदरसा, मकतब, कुरान, इस सब के बारे में क्या जानेगा? कब्रिस्तान, उसके बारे में क्या फैसला करें? तो इससे हमको लगता है जो हमारी जो कौम की ज़मीन है, मुस्लिम की जो ज़मीनें हैं, आने वाले दिनों में छीन लिया जाएगा, उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। और इसीलिए इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। वक्त जैसा था, पहले का बोर्ड जैसा था, जो नियम था, जो बना हुआ था, यूपीए सरकार में वैसा ही रहे। संशोधन बिल 2025 वापस हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। आंदोलन कहाँ तक जाएगा? आज ये शुरुआत है, ये टेलर है। अगर नहीं माना तो फिल्म अभी बाकी है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पूरे देश का मुसलमान एक हो रहा है इस मुद्दे पर। ये भरम है जो सिर्फ हम दुमका में लड़ाई लड़ेंगे। पूरे देश का मुसलमान एक साथ, एक यूनिट में लड़ेगा। अगर हमारा जमीन है, हमारा मदरसा, हमारा मस्जिद अगर छीन जाएगा तो हमारा धर्म ही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा रहेगा क्या? और धर्म समाप्त करने का मतलब है जो हिंदुस्तान का संविधान
समाप्त कर रहा है ये सरकार। ये संविधान में इख्तियार नहीं है किसी पार्टी को, किसी सरकार को जो किसी का धर्म को समाप्त किया जाए। सभी धर्मों के लिए यहाँ पर समान कानून है, इसीलिए संविधान समाप्त करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। इस वक्फ बिल संशोधन बिल के साजिश में ये संविधान भी समाप्त हो रही है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कल कश्मीर में घटना हुई है, वहाँ पे आतंकियों ने कई लोगों को मार डाला है, क्या कहेंगे इस पे? बहुत दुख है। आज सही में इसी दहशतगर्दों से देश ही बदनाम होता है और मुसलमान भी बदनाम होता है। ये पूरे दुनिया में बदनामी का एक है। हम इसका पूरी तरीके से हम समाज के लोग और हम लोग जितने कमेटी के लोग हैं, मौलाना उलमाए दीन की तरफ से हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं। जितना भी इसका निंदा किया जाए कम है। और जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों का हम सही में उनके आत्मा को शांति हो और घर वालों को सब्र दे, अल्लाह ताला भगवान उसको सब्र दे, यही हम लोग कामना करते हैं। कड़ी निंदा में इसका शोक सभा भी किया था आप लोगों ने? जी, कॉन्डोलेंस हम लोग ने किया है, शोक सभा किया है उनके आत्मा को शांति के लिए।